अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपसे एक ऐसे शख्स को मिलाना चाह रहा हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वो मेडल जीता है जो कि आज तक कोई नहीं जीत सका। यानी कि इन्होंने रेसलिंग के मुकाबले में इंडिया को बीट किया है। और एक बात मैं आपसे यहाँ भी करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स के प्रोग्राम लॉन्च करती है और बहुत सारे स्पोर्ट्स को सपोर्ट भी करती है। लेकिन रेसलिंग हो गया एक ऐसी फील्ड है जिसको हुकूमत जो है बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। हमारे यहाँ अपने जो यंगस्टर जो खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्स मैन होते हैं, वो अपने मदद आप के तहत जो है मेहनत करके एक मुकाम हासिल करते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में क्रिकेट के अलावा, हॉकी के अलावा और भी स्पोर्ट्स हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप उनको सपोर्ट करेंगे, आज उन्होंने इंडिया को हराया, कल वो वर्ल्ड के बेस्ट रेसलर को भी हरा सकते हैं। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आइए जॉर्डन हुड से बात करते हैं कि वो रेसलिंग में किस तरह आए, उनको क्यों क्या शौक था रेसलिंग में आने का। अस्सलाम वालेकुम जॉर्डन। वालेकुम सलाम। जॉर्डन भी रेसलिंग में क्यों आए और रेसलिंग ही क्यों चुना? ये तो खैर एक पैशन था जो बचपन से ही था। और रेसलिंग देखते भी हैं हम पाकिस्तानी, तकरीबन हर घर में सभी रेसलिंग देखते हैं। इस तरह से हम भी बचपन में देखा करते थे। कुछ इंस्पिरेशंस थी, कुछ मिजाज भी उस लिहाज से था कि फाइट्स में ज़्यादा होता था बनिस्बत वीडियो गेम्स खेलने के। हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा होता था मेरा। तो बस इसी सोच के साथ फिर जब कोशिश की तो फिर एंटर हुए। कितनी मुश्किलात का सामना हुआ आपको? लेकिन मुश्किलात गिनवाऊँगा तो टाइम फैमिली तो हमारे पास सपोर्ट थी? शॉर्ट है। नहीं, कोई सपोर्ट नहीं थी, ना फैमिली सपोर्ट थी, ना कोई और कोई मॉरल सपोर्ट किसी तरह की कुछ भी नहीं था। और सब डिस्करेज करते थे और रोकते थे कि ये नहीं करो, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। कब स्टार्ट किया आपने? लेकिन ये तो तकरीबन ये समझ के अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊँ तो इसको 10 साल हो गए होंगे। जब हम ज़मीन के ऊपर फ्लोर बिछा के प्रैक्टिस करते थे और यूट्यूब से हम रेसलिंग देखते थे और उसको अपनी मतलब ज़ाहिर है हम अनस्टडीड थे तो उसको कॉपी करते थे। फिर ग्रेजुअली फिर आहिस्ता 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 करके हमने रिंग को देखा, डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिंग होता कैसा है, फिर उसकी सर्चिंग की कि ये एक्चुअल में बनता कैसे। फिर उसके बनाने वाले को ढूंढा जो उस पैटर्न के ऊपर काम कर सके। फिर ज़ाहिर है वो भी एक एक्सपेंसिव चीज़ है, तो फिर पैसे भी जमा करने थे। तो इस तरह से बहुत सारे मसले मसाइल थे। जिसके बाद रिंग बना, फिर प्लेस ढूंढी। प्लेस के भी आपको पता ही है कि एक हमें खुली जगह चाहिए होती है उसके लिए। फिर वो रखा, फिर कुछ लोगों की तरफ से ऑब्जेक्शन भी आया। लाइक कुछ हजरात कहते थे कि मतलब ये सही नहीं है, हमारे बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है इसका। जबकि टीवी पे वो देखते हैं बिल्कुल। अपने बच्चों के साथ बैठ के, लेकिन अपना ही कोई पाकिस्तानी जब कर रहा होता है तो वो कहते हैं कि हमारे घर का माहौल ख़राब हो रहा है। हालांकि मैं तो कहूँगा कि सबको इस तरह की एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों को बिल्कुल ग्रोइंग एज से जो है ले जाना चाहिए, ताकि वो अब देखने आज बच्चों का क्या हाल है, सब मोबाइल में लगे हैं। कोई पबजी खेलता है, कोई फ्री फायर खेलता है, कोई इस तरह की। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं तो बिगिनिंग से ही मेरा जो एक डायरेक्शन था वो इसी तरफ था। और फिर मजबूरन ये कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं था तो हमने खुद ही मिलकर जो है वो REW रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग बनाया था। और उसी में ही फिर हमने खुद से ही रेसलिंग करना शुरू की। फिर कुछ टूर्स किए, सेमिनार्स लिए, ट्रेनिंग ली दुबई से, कुछ अमेरिकन से, उनसे ट्रेनिंग ली। अब तो हम सीख चुके हैं, तो अब हम न्यू कमर्स को सिखा रहे हैं एक्चुअली। ठीक। अच्छा, ये जो WWE है इनके सुना है कि आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड ये बात भी बहुत कंफर्म की थी कि 70% शेयर्स जो हैं वो किसी पाकिस्तानी के हैं। तो वो पाकिस्तान में क्यों नहीं इस चीज़ को प्रमोट करना चाहते? इसका जवाब तो खैर मैं नहीं दे सकता। हालांकि WWE सब वैसे बाहर सब जानते हैं कि मैकमैन है या उसकी ओनरशिप है इसके ऊपर, लेकिन एक्चुअली उसको एक पाकिस्तानी ओन करता है। और वेरी सून हो सकता है 100% उसी के पास चली है। AEW, ऑल एलीट रेसलिंग, सब जानते हैं, शाहिद खान, टोनी खान, वो रन कर रहे हैं। और वो तो हैं ही प्योरली पाकिस्तानी ही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी नज़र अभी पाकिस्तान के बजाय इंडिया पे ज़्यादा पड़ रही है और इंडिया से टैलेंट जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया पे पढ़ने की वजह शायद ये भी हो कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, आबादी बहुत ज़्यादा है, एग्जैक्टली वो खेल, स्पोर्ट्स, फिल्म इस चीज़ों में बहुत आगे हैं हमसे। एग्जैक्टली। देखिए बात ये है, जब तक हम खुद अपने अपने टैलेंट की कदर नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई भी नहीं देखेगा आपकी तरफ। ये मेडल दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इस पे जो ऊपर झंडा और जो नीचे झंडा उसका कोई मुकाबला ही कुछ और होता है।
हम अक्सर क्रिकेट देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला जब होता है या किसी और इवेंट में होता है तो हम कहते हैं कि ट्रॉफी जीतें या ना जीतें, लेकिन आपने इनको हराना है। इंडिया से जीतना। तो जब आप इंडिया के रेसलर से पहली बार आमना सामना हुआ, चैलेंज हुआ, किस तरह हुआ पहले तो ये, दूसरा ये कि आपके जज्बात क्या थे उसको? देखिए स्टार्टिंग ये तकरीबन मेरा इससे जो है वो एक तरह से फ्यूड कह लें आप इसको, ये कोई 4 साल से चल रहा था। जब मैं पहली मर्तबा ROS चैम्पियन बना था तो वहाँ का इंडियन जो चैम्पियन था उसने मुझे चैलेंज किया था। ऑब्वियसली फिर रिसोर्सेज नहीं थे, नहीं बन पाता था, हम इंडिया नहीं जा सकते थे, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता था। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो हम क्रिकेट का पैटर्न फॉलो करते हैं कि हम किसी न्यूट्रल प्लेस पे इसको रखते हैं। नेपाल हमने देखा, नेपाल में हमें जो है रिंग भी अवेलेबल था, तो हमने उस मैच को वहाँ पे रख लिया। फिर बहरहाल फिर फाइट हुई और इसी इसी जज्बे के साथ मैं जब जा रहा था, मैं यही सोच के गया था कि मैं जीत के ही आऊँगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता था। मैंने वहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग रेज़ किया, मैंने पाकिस्तान के नारे लगवा दिए वहाँ से। और जो वहाँ के क्राउड था वो इंडिया, हालांकि वो इंडिया से ज़्यादा अटैच हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन वो पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे वहाँ के जो लोग बैठे हुए थे। क्योंकि देखें इंडिया एंड जो है वो परफॉर्मेंस ही होती है, आपकी मेहनत होती है। और कोई आपको वैसे एज ए कंट्री पसंद करे ना करे, लेकिन एज ए इंडिविजुअल तो वो आपके लिए तारीफ़ करता है अगर वो ऑनेस्ट है। तो वहाँ का क्राउड मेरे फेवर में था, ठीक है। वो बड़ा खुश हुए, उन्होंने मुझे उनका जो फॉर्मर उनका प्राइम मिनिस्टर था नेपाल का, उसने मुझे सर्टिफिकेट दिया और उन्होंने फिर कुछ अपने पर्सनल जो उनकी हैंग आउट या गैदरिंग कह लें, फैमिली गैदरिंग, उसमें इनवाइट किया, डिनर पे इनवाइट किया। तो फिर जज्बा तो ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि इससे बड़ी खुशी तो कोई मिलेगी नहीं। आप भी खान साहब की तरह, जैसे खान साहब अमेरिका का दौरा करके आए थे तो मैंने दूसरा वर्ल्ड कप जीता, आपको भी ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं कुछ बहुत बड़ी चीज़ करके आया हूँ? मैं इतना खुश था कि मुझे रात को नींद ही नहीं आ रही थी जीतने के बाद जी। और जीतने जब मैं नहीं लड़ा था जब भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, और उस वक्त मुझे ये था कि बस वक्त नहीं गुजर रहा। और जब मैं जीता तो उसके बाद तो फिर मैं बस खुशी का ठिकाना ही नहीं था कोई, और बड़ा सेलिब्रेट भी किया उसको। ठीक, ये वाला मेडल आपने कहाँ जीता? ये इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी चैम्पियनशिप है, REW वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन। तो ये मैं नेपाल में मैंने एक नेपाली रेसलर को उसके होम ग्राउंड में बीट किया था और इंडियन रेसलर को भी बीट किया। तो ये दोनों बेल्ट्स मैं बाहर से ही लेके आया हूँ पाकिस्तान। अच्छा, आपने राइनो को भी बीट किया है? राइनो को मैंने 2020 में राइनो को बीट किया था। और उस वक्त की हैवीवेट चैम्पियनशिप मैंने लैडर मैच, जो कि एक बड़ा टफ मैच होता है, 10 फीट की लैडर पे चढ़ के टाइटल को पुल करना होता है। 6 मैन लैडर मैच था बेसिकली। उसमें 3 और भी रेसलर थे और 2 पाकिस्तानी और भी थे। तो आपको पता ही है, जब एक बेल्ट हो और 5 या 6 उसके जो है वो दावेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता। मैंने वो भी विन किया था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक वाहिद मैं एक पाकिस्तानी रेसलर हूँ जिसने किसी WWE सुपरस्टार को बीट किया। अच्छा, ये मैंने अक्सर देखा है कि हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं, पता नहीं ये शायद क्यों ये रूमर्स फैलाते हैं या ये सच है, ये तो आप ही बताएंगे क्योंकि आप इस चीज़ से निकल के आ चुके हैं। वो कहते हैं कि ये जो रिंग होता है ये एक फोम का होता है, इसमें गिरने से लगती नहीं है, और वो चेयर मारते हैं, कुर्सी मारते हैं, वो जो है वो प्लास्टिक की होती है, पता नहीं लगता है, इंसान को लगती नहीं है। तो आप उस सारी चीज़ से गुजर के हैं, आप क्या कहेंगे उस बारे में? इस चीज़ की वजह से, सिर्फ इस परसेप्शन को चेंज करने के लिए समटाइम हम इतना ज़्यादा ब्रूटल कर जाते हैं कि हमारे लोगों को यकीन आ जाए, जितना WWE भी ब्रूटल नहीं करता, कि सिर्फ हमारे लोगों को नजर आए कि यार दिस इज़ रियल, दिस इज़ नॉट फेक। लाइक अगर आपको मैं कोई कांच की बोतल मारूं या ट्यूब मार दूं, या मैं आपको लकड़ी का बहुत बड़ा कोई चीज़ मार दूं, जोर से चेयर मार दूं, तो ये तो कॉमन सेंस की चीज़ है कि जब लगती है तो दर्द तो होता है, ठीक है। हमारे लोगों का परसेप्शन ये, हाँ, लेकिन एक चीज़ और भी है, वो जब WWE देखते हैं तो वो उसको बिलीव करते हैं, और अदर साइड वो बैटमैन के ऊपर भी बिलीव कर लेते हैं, सुपरमैन पे भी, आयरन मैन पे कर लेते हैं, थॉर पे कर लेते हैं। लेकिन बात ये है कि रेसलिंग देखें, और इसका सबसे मेरे पास से एक जस्टिफिकेशन है सबके लिए, कि जिसको भी लगता है कि फेक है, अनरियल है, या ये ड्रामा है या नूरा है, जो भी है, ये चीज़ें सुनता रहता हूँ, इसलिए मुझे पता। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि भाई फर्स्ट आप आएँ, देखें तो सही। पहले आपने तो देखा ही नहीं, आप तो स्क्रीन पे देख के अपने रिमार्क्स कमेंट करना बड़ा आसान होता है। आके चेयर्स पे बैठे, हम तो चेयर्स लगवाते हैं तो पैसे भी नहीं लेते। आप आगे देखें, आपको तब भी यकीन नहीं आए तो रिंग के अंदर आके देखें, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन करते टाइम जो है ना, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जब उनको 2 मिनट के लिए प्लान कराते थे
तो वो ऐसे वो जैसे गिटार की तरह उसके स्ट्रिंग्स नहीं होते हैं कहाँ इस पे तरह, टांग रही होती है। उनकी भी कहाँ पे टांगे जाती है। अच्छा, आप यहाँ तक पहुँचे, आपने इतनी मेहनत की, कोई नया बंदा जिसको शौक हो, वो इस चीज़ की तरफ आना चाहता हो, पहली बात तो वो आपसे रब्ता कैसे करे, और दूसरा ये है कि उसको डाइट और ये सारी चीज़ें फॉलो करना पड़ेंगी, तो हमें थोड़ा सा डाइट के बारे में बताइएगा। देखिए सबसे पहले तो डाइट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डाइट, कि आपका डाइट प्लान क्या है, टाइमिंग्स क्या है और आप खाते क्या हो। अगर आप ऐसे समोसे पकौड़े या ऑयली आप डीप फ्राइड चीज़ें खाते हो तो वो आपके लिए सही नहीं है। तो हम पूरा एक मैकेनिज्म हमारे पास बना होता है, जब हमारे पास कोई आता है हम उसको पहले वो चार्ट देते हैं खाने पीने का, उसकी बेटर स्लीप, अच्छी डाइट, ठीक है, एक्सरसाइज, इसमें जिम भी करना होता है, हम जिम भी कराते हैं, कार्डियो भी कराते हैं, क्रॉसफिट भी कराते हैं, स्टेमिना हम उसका जो है बूस्ट करवाते हैं, बगैर स्टेमिना के कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। क्योंकि फाइट्स होती हैं, कोई 1 घंटे की भी होती है, 1 घंटे तक लड़ना आसान नहीं होता, अच्छे अच्छों के हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। तो हम उसको पहले जो है ग्रूम करते हैं, पॉलिश करते हैं, उसके अंदर अगर 10% भी है तो 90% हम करते हैं उसको तैयार। बिल्कुल। 6 महीने हम लगाते हैं उसको रेडी करने में, 6 महीने के बाद हम उसको रिंग में भेजते हैं, उससे पहले हम उसको ना रिंग में भेजते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तो वो नहीं कर सकता। हम उसको स्ट्रेचिंग कराते हैं, उसको जो है वेट लिफ्टिंग हम सिखाते हैं कि आपको अगर 3 गुना ज़्यादा हैवी अगर आपके सामने आ गया तो आप उसको उठाओगे कैसे। तो ये हम उसकी स्ट्रेंथ कराते हैं, मसल मेमोरी हम उसकी रेडी कराते हैं, मसल मेमोरी के आप क्विक अपने आप को डिफेंड कैसे करते हो या आप अटैक कैसे करते हो, यानी कि सोचने का टाइम आपके पास नहीं होता उस टाइम पे। अगर कोई पंच मार रहे है तो आप अगर सोचोगे कि अब मैं क्या करूँ तो अब जब तक पड़ चुका होगा आपको, तो आपने अपने आप को डिफेंड करना, तो ये मसल मेमोरी हम रेडी कराते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये बहुत मुश्किल आर्ट है। आपका स्कूल का नाम क्या है, और अगर कांटेक्ट करना चाहे आपसे किस तरह करें? देखिए रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग REW, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके पेज पे कांटेक्ट नंबर भी मेंशन है। जो स्टूडेंट है किसी किस्म के भी उनको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए एडमिशन के हवाले से तो उस पर कांटेक्ट कर लें। कराची में हमारा जो है वो एकेडमी है, स्कूल है, हम यहाँ पे रेडी भी करते हैं रेसलर्स को, हम प्रमोट भी करते हैं, इंटरनेशनल टूर्स भी कराते हैं, और यहाँ तो हमारे शोज होते रहते हैं। अभी वेरी सून हमारा जो है 2 जुलाई को एट्रियम मॉल में एक शो है, तो वो अभी जिन लोगों को सिर्फ ये है कि यार ये होता कैसे, तो पहले वो आके देखें। मैं तो कहूँगा कि आ जाएँ, एट्रियम मॉल सदर में, इतना दूर भी नहीं है, आके परफॉर्मेंस देंगे। और अगर आपको रेसलिंग नहीं भी करनी है तो भी आएँ और अपने लोगों जो कर रहे हैं उनको तो सपोर्ट करें एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़रीन, आपने देखा जॉर्डन भाई जो है इतनी मेहनत के बाद जो है ये मेडल और राइनो को हरा के यहाँ तक पहुँचे हैं, अपना नाम बनाया है। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश फिर दोबारा करूँगा कि इस खेल को, इस स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और हमारे जो शहरी हैं, हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान के, उनको भी यही कहूँगा कि इस रेसलिंग के खेल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हो सके तो जो जो लोग ये करना चाहते हैं, रेसलिंग में आना चाहते हैं, वो जॉर्डन भाई से रब्ता भी कर सकते हैं। मैं इनका जो है वेबसाइट और उसका लिंक जो है अपने पेज पे भी दे दूँगा, आप उस पर ही विज़िट करते हैं। अच्छा, जॉर्डन भाई के एक दोस्त हैं बचपन के, एक कुलीग हैं जो साथ रहते थे उनके, उनसे जानते हैं कि जब ये आए तो इनको कितनी प्रॉब्लम हुई, किन लोगों ने इनको डिसहार्ट किया, किस तरह के थे, गुस्से के थे, क्या करते थे, तो उनसे भी आपको थोड़ी देर में मिलवाते हैं। बहुत शुक्रिया। मौजूद हैं तौसीफ भाई जो कि जॉर्डन हुड के साथ बचपन से हैं, उनको देख रहे हैं, उनके साथ उठना बैठना है, उन्होंने जो भी मुकाबले जीते उनको किस तरह की परेशानियों का सामना हुआ, इनसे जानते हैं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। वालेकुम सलाम। तौसीफ भाई, जॉर्डन भाई एक रेसलर हैं, जी घूमते फिरते किसी को भी मार देते हैं? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है और बहुत ही प्यार करने वाले, बहुत केयरिंग जॉर्डन है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसी को घूमते फिरते मार दें। हाँ, गुस्सा ज़रूर आता है इनको और कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो उस वक्त हम भी ये सोचते हैं कि जॉर्डन के पास से हट जाओ। बिल्कुल वही कंट्रोल कैसे करते हैं उसको आप? कंट्रोल करने के लिए यही है कि थोड़ी देर के लिए तो हम खामोश हो जाते हैं, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। जब जॉर्डन रेसलिंग की फील्ड में नहीं थे, जब से मैं उनको जानता हूँ, और शुरू से ही ये एक ही तरह के रहे और आज तक ये मतलब माशाल्लाह से इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गए हैं, उसके बावजूद भी जो है इनमें कोई चेंज नहीं आया और बिल्कुल भी प्राउडनेस नहीं है इनके अंदर ऐसी कि ये गैदरिंग में जो है ये बिल्कुल किसी के साथ मिले ना जुले ना, ये बहुत ज़्यादा जो है। अच्छा, हमें तो उन्होंने बताया कि मैं फुल डाइट कॉन्शियस हूँ,
मतलब डाइट रखता हूँ, डेफिनेटली सारी चीज़ें करता हूँ, तो आप तो साथ रहे हैं, आपने देखा नहीं छुप छुपा के कुछ खा रहे हो, नहीं जी, कैसे बिल्कुल ऐसा कर रहे हो? बहुत हेल्दी डाइट लेते हैं ये, और बिल्कुल बाहर के खानों से बहुत ज़्यादा परहेज़ करते हैं। और हमें भी यही मशवरा देते हैं कि आप बाहर का खाना ना खाएं भाई, हेल्दी डाइट लें, कम खाते हैं, आप हेल्दी इनकी खाते तरह हैं। क्यों नहीं बने? देखें, जो स्ट्रगल इन्होंने की ना, वो स्ट्रगल करने में एक आम आदमी को बहुत टाइम लगता है, और इन्होंने बहुत टाइम दिया उस स्ट्रगल के लिए, जॉर्डन ने। तो जाहिर सी बात है कि फैमिली को देखना, और इन्होंने इस स्ट्रगल के पीछे बहुत कुछ छोड़ दिया अपना, हम्म, जो आज इस मुकाम पे माशाल्लाह से बैठे हैं। तो वो एक आम आदमी के बस में नहीं है उसको करना। बिल्कुल। अच्छा, जॉर्डन भाई एक स्कूल चला रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो लोगों का रिस्पॉन्स इसको किस तरह का है? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेसलिंग को पसंद भी करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर रेसलिंग देखना चाहते हैं, जस्ट लाइक WWF की रेसलिंग देखते हैं, और वो अपनी फैमिली के साथ भी बैठ के देख रहे होते हैं। मगर हमारे पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी सिचुएशन है कि हमारे अपने ही सुपरस्टार्स को प्रमोट नहीं किया जाता। आप गेम्स की एक्टिविटी पे आ जाएं तो यहाँ पर सिर्फ सिवाय क्रिकेट के और हॉकी के बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स मैन बैठे हुए हैं जिनको प्रमोट नहीं किया जाता। उसमें से एक नाम जॉर्डन का भी है। अगर गवर्नमेंट सतह पे इनको प्रमोट किया जाए और रेसलिंग में पाकिस्तान का नाम अगर बढ़ाना है, तो डेफिनेटली अपने सुपरस्टार्स को सपोर्ट करना होगा, और उनको इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि जॉर्डन भाई की स्कूल भी चला रहे हैं, और लोगों का रिस्पांस भी थोड़ा अच्छा है वहाँ के रहने वालों को, और जो लोग करना चाह रहे हैं, तो मज़ीद लोगों से, मज़ीद जो पाकिस्तान के कराची के शहरी हैं, उनसे अपील यही करना चाहूँगा कि आप आएँ, इस खेल को सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ये खेल जो है अच्छे लेवल पे परफॉर्म हो सके और हमारे मुल्क का एक नाम हो सके। आज के प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। बहुत शुक्रिया।